सामान्य विज्ञान। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया लैमार्क, जो फ्रांस के रहने वाले थे, एम ट्रेविरेनस, जो जर्मनी के रहने वाले थे। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस है। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर हैं। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक ग्राहम हुए। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था। E=mc² का समीकरण दिया था आइंस्टीन ने। जड़त्व के नियम की खोज की गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक न्यूटन हुए। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन हुए। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया हुगो डी ब्रीज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन हुए। अनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगरी जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा था डब्ल्यू वाटसन ने। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्र में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बीडल एम टैटम ने। खून का रंग लाल है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपैरिन नामक प्रोटीन। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। रक्त के थक्का बनने में सहायक प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन के है। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा स्प्लीन। आरबीसी का कब्रगाह है प्लीहा। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह होते हैं ए बी तथा ओ। रक्त समूह की खोज की लैंडस्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह है ओ। सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी। RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर एम वीनर हुए। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है विकृक। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। मूत्र का निर्माण होता है विकृक में। विकृक का भार होता है 150 ग्राम। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। रक्त का pH मान होता है 7.4। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्मैनोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। जराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय।
शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त का पीएच मान होता है 7.7। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। विषाणु की खोज इवानोवस्की सैने ने की थी। विषाणुओं का अध्ययन है वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। जीवाणु की खोज बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक ने की। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु है गैसों का मिश्रण। वायु उदाहरण है गैस का गैस में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। अधिक तीव्रता की इकाई है ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर। तने के रूपांतरण है आलू और प्याज। प्यूटिटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाता है प्यूटिटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है प्यूटिटरी ग्रंथि। 2 वंशानुगत रोग वंध्यता एवं हीमोफीलिया है। सर्वप्रथम मनुष्य में वंध्यता का वर्णन किया हेरनर ने 1876 में। एक वर्णांधन व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है हरा एवं लाल रंग की। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायरॉयड ग्रंथि से। जठर रस में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होती है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है अंगुली में। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या होती है 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम व फास्फोरस। भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का। काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रीनल को। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2 जल क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है फ्लोएम द्वारा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है ऑक्जेनोमीटर। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज की डी डुबे ने 1958 में। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। डीएनए की खोज किया था वाटसन एम क्रिक ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया कॉर्नबर्ग ने। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था वाटसन एम क्रिक ने। डीएनए की इकाइयां हैं न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है XY तथा XX। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र द्वारा XY द्वारा। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज की वेंटिंग एम बेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्न्याशय द्वारा। ब्रोंकाइटिस एक रोग है श्वास नली का। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है सी। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोगों का। मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनफ्लीज मच्छर। मलेरिया रोगों में प्रभावित अंग पलीहा तिल्ली है। मानव सूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मूत्र का पीएच मान होता है 6। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का। शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80%। मानव शरीर का समान ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है। गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमैटिन नामक पदार्थ से। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46-23 जुड़ी होती है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का अध्ययन है साइटोलॉजी। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्रीय विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्रीय विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। स्तंभकंद, धनकंद, शल्यकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है क्रमशः आलू, बंडा, केसर,
प्याज तथा अदरक व हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है फल भित्ति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। हल्दी में पीला रंग का कारण है कुकुरमिन। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपिन। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। दूध में पाए जाने वाली शकरकरा है लैक्टोज। सबसे लंबा कृमि है टेपवर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ता है। एक अश्व शक्ति बराबर होती है 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष में रंग होता है 7। इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है हरा। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंग दैर्घ्य द्वारा। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण की। पराबैंगनी किरणों की खोज की थी रीटर ने। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है क्रमशः लाल तथा बैगनी रंग का। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है निर्वात में। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है सूर्य प्रकिरणन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकिरणन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। 2 समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन तथा सीसा का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस है नाइट्रोजन। ट्यूबलाइट में भरा होता है पारे का वाष्प व आर्गन। फ्यूज का तार मिश्रण है सीसा और टीन का। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में फिक्सर अस्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थाइसल्फेट का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है केशिकत्व क्रिया के कारण। हीरा का चमकना तथा मृग मरीच का बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग कर। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग कर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण का।
नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है पारा। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है ब्रोमीन। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। अदिश राशियाँ कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल हैं। सदिश राशियाँ हैं त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तत्व का सबसे छोटा कणीय भाग है परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है अणु। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित कण, प्रोटॉन होता है धनावेशित कण, न्यूट्रॉन है एक आवेशहीन कण। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है क्रमशः ऑक्सीकरण एवं अवकरण। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1840 गुना। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। एक तत्व के परमाणु में प्रोटीन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है कहलाता है समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाता है समभारिक। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी के उद्ग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं क्रमशः वर्ग तथा आवर्त। आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया डोबरेनियर ने। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या है क्रमशः 18 तथा 17। नन स्टिक बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन के। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है गैंग। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं धातु कर्म। बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है स्ट्रांसियम एसआर की उपस्थिति के कारण। भविष्य का ईंधन कहलाता है हाइड्रोजन को। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस तत्व है हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे भारी धातु है ओस्मियम। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है स्टील। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। आंसू गैस है क्लोरोएसिटिफिनॉन। हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। भारी जल D2O का अनुभार होता है 20। भारी जल जिसकी खोज 1932 में यूरे तथा वासरवन ने किया था का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा।
लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पीटवा लोहा का। लोहे लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में, हरी सब्जियों में। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया द्वारा। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है चांदी। शुद्धतम सोना होती है 24 कैरेट की। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है 75%। बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है पायराइट्स। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील का। सोल्डर टाका मिश्रण है सीसा एवं टीन का। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट का। कांसा मिश्र धातु है तांबे व टीन का। बच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का। कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु को। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है फिलंट कांच का। पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। सिनेबार पारा का प्रमुख अयस्क है। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है डोलोमाइट, नाइटर तथा ग्रीनोकाइट। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकॉप्टेन। 1 मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻23। एक एवोगाड्रो संख्या बराबर है 6.023 × 10⁻23। हीरा का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है क्रमशः 2.2 और 2.417। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम तथा बोरॉन की छड़ का। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। सोडा वाटर विलयन है गैस द्रव का। अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4 को। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1.10 सेकेंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंगे गमन करती है लंबवत। मनुष्य नहीं सुन सकता है प्रासरव तरंगे। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल है 2 सेकंड। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु है अनंत। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड का। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयान। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक सीबी देसाई हैं। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है मीथेन।
बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है मीथेन। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है CO2 गैस। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी -273 डिग्री सेल्सियस पर। परम शून्य ताप का मान होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख संगठक है ब्यूटेन और प्रोपेन। बॉयल नियम लागू होता है नियत तापमान पर। NTP समान ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। सिगरेट लाइटर से निकलती है ब्यूटेन गैस। अम्ल वर्षा होती है SO2 तथा NO2 के कारण। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयान। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। हाइलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली फ्लोरीन है। शहद का मुख्य घटक है फ्रक्टोज। शर्करा को यकृत बदल देती है ग्लाइकोजेन में। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। सत्य फल उत्पन्न होता है केवल अंडाशय से। असत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग पुष्पाशनाएँ बाह्यदल से। पौधे का प्रजनन अंग होता है फूल। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। जल में विलेय विटामिन है B तथा C। वसा में घुलनशील विटामिन है A, D तथा E तथा K। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम। अल्जाइमर रोग में मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो मस्तिष्क। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है सेरिब्रम। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर चारकोल एवं सोरा का। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। क्वाशियोरकर एवं मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है थाइमस। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। RNA का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ है यूरिया। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था वोलर ने। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46% है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2CONH2। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। इस शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है यकृत में। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। दूध को प्रसुचीकरण किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। दूध का pH मान होता है 6.4। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। BHC 10% का व्यापारिक नाम है गैमेक्सिन। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। पेनिसिलिन क्या है एंटीबायोटिक। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है सोडियम सिलिकेट।
दर्द निवारक दवाएं कहलाती है एनाल्जेसिक। दूध में पाए जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व है कार्बन। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट घोल से। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेल फोन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट से। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक बोन ब्लैक है। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबाल कर साबुन तैयार किया जाता है? वसा के साथ। श्यानता की इकाई है पॉइज। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है कार्बन। एल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने में। किस पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है? ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। CO2 गैस का प्रकृति क्या होता है? अम्लीय। CO2 गैस का प्रकृति क्या होता है? उदासीन। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8। दिया सलाई में प्रयोग होता है लाल फास्फोरस। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण तथा DDT का। साबुन बनाने की प्रक्रिया है सैपोनिफिकेशन। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। हार्मोन का कार्य क्या है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है पास्कल के नियम पर। सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण से। कॉर्क प्राप्त होता है क्वैक्स के पेड़ से। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। मॉर्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत है अफीम। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है थीन। कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ होता है कैफीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन है केसिन। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। चांदी की चमक को काला करता है ओजोन गैस। टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु है क्रमशः 3000 डिग्री सेल्सियस तथा 3500 डिग्री सेल्सियस तक। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा 22 कैलोरी है। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा ब्रायोफाइटस है। मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरोफाइटस है। चट्टानों पर उगने वाला पौधा लिथोफाइटस है। गोबर पर उगने वाले कवक क्रोपोफिल है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कार्टिकुलस है। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है जिम्नोस्पर्म से। पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने वाला वायुमंडलीय दाब कम होता है। वायुमंडल होता है संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस है रेडॉन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है आर्गन। अक्रिय गैसों की खोज किया था रैमजे ने। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। वायुमंडल दाब का मापक है बैरोमीटर।
एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है वर्षा की संभावना का। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है आंधी या तूफान का। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना सूचक होता है स्वच्छ व साफ मौसम का। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1.6 भाग होता है। जी का मान कम होता है विषुवत रेखा पर। जी का मान अधिकतम होता है ध्रुवों पर। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है 0। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं पृष्ठ तनाव के कम होने के कारण। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होता है उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया आर्किमिडीज ने। किसी पदार्थ के 1 ग्राम सहती का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य के लिए पलायन वेग मान 42 किलोमीटर प्रति सेकंड है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे टी.एच. मैमान। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। तड़ित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक बना होता है तांबा का। प्राथमिक सेल है शुष्क सेल। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा है रासायनिक। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है जस्ता का। शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु है सीसा। गैलेना अयस्क है सीसा का। लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। वैद्युत अपघटन में अवकरण होता है कैथोड पर। प्रकृति चुंबक होता है लोहे का ऑक्साइड। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहा का। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है विकर्षण। चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है आकर्षण। चुंबक खत्म होता है पीटने या गर्म करने से। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है गॉस। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर
माइनस मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर। ध्रुवों पर नमन कोण होता है 900। ध्रुवों पर नमन कोण होता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 180 का। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान 0 होता है। 90 डिग्री का होता है नति कोण का मान। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया गया ऑर्स्टेड द्वारा। डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहे का। ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी परिपथ में। ट्रांसफार्मर का कार्य है उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलना। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। फ्यूज का तार बना होता है सीसा तथा टीन का। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन के आविष्कारक थे ग्राहम बेल। घरेलू फ्यूज तार का होता है निम्न गलनांक। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम का। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में। कैंसर का प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है? अतिसार से। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है आँखों की। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है गला। एथिल फुट रोग होता है फंगस से। HIV की जांच के लिए होता है एलिसा टेस्ट। HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स है। सार्स है एक विषाणु जनित रोग। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। वायुमंडल की आर्द्रता मापक है हाइग्रोमीटर। द्रवों का अपेक्षिक घनत्व मापक है हाइड्रोमीटर। बर्फ की गुप्त ऊष्मा है 80 किलो कैलोरी। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। समुद्री दूरी मापने की इकाई है नॉटिकल मील। pH मान का निर्धारण किया था सोरेनसन ने। उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। अम्लीय विलयन का pH मान है 7 से कम। क्षारीय विलयन का pH मान है 7 से अधिक। शुद्ध जल का pH मान होता है 7। अम्लों का स्वाद होता है खट्टा। क्षार का स्वाद होता है कड़वा। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है? हाइड्रोजन। प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻5 से 10⁻7 सेंटीमीटर। कार्बन के दो अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट। पेंसिल का शीशा बना होता है ग्रेफाइट का। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है उदरोपातन। कपूर को शुद्ध किया जाता है उदरोपातन द्वारा।
भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम है U-238। लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से। एल्यूमीनियम का निष्कर्षण होता है बॉक्साइट से। तांबा का निष्कर्षण होता है कॉपर पाइराइट से। तरंगदैर्घ्य की एसआई इकाई है एंगस्ट्रम। DDT का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। TNT का पूर्ण नाम है ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन। RDX का पूरा नाम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। RDX का अन्य नाम है साइक्लोनाइट। डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन। DDT कीटाणुनाशक बनाया जाता है क्लोरेला से। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है पीच ब्लेड। फैराड इकाई है धारिता की। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है परमैग्नेटिक चूर्ण से। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था जोसेफ स्पीडीन ने। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है चूना, सिलिका तथा एल्यूमिना। पीतल मिश्र धातु है तांबा एवं जस्ता का। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है तांबा धातु। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्रोमियम धातु। सोना का लैटिन नाम है ओरम Au। चांदी का लैटिन नाम है अर्जेंटम Ag। सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल HNO3। बेकिंग सोडा खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं भंजक आसवन विधि द्वारा। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं कच्चा तेल। गैसोहॉल मिश्रण है पेट्रोल तथा इथेनॉल का। 1 पिकोसेकंड बराबर है 10 से 12 सेकंड। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु नाभिक की खोज की रदरफोर्ड ने। नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डाइन। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिमी के। बिल्डिंग में प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन। गोताखोर सांस लेते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से। दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट का। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है डॉक्टर P वेणुगोपाल को। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है जोसेफ लिस्टर। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। मछलियों में श्वसन होती है गिल्स द्वारा। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी से। ऑक्टोपस है एक मृदुकवची। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। सबसे बड़ा स्तनी है ब्लू नीला व्हेल। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरीकल्चर। एंटेमोलॉजी अध्ययन है
कीटों का। पक्षियों का अध्ययन है ऑर्निथोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। अस्थियों का अध्ययन है ऑस्टियोलॉजी। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में। घी और दूध का पीला रंग का कारण कैरोटीन है। घी में वसा की मात्रा होती है 99%। दूध में वसा मापने का यंत्र है ब्यूटाइरोमीटर। पुरुषों की नसबंदी कहलाता है वेसेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी कहलाता है ट्यूबेक्टोमी। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज है। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है आंसू। एटीपी का निर्माण घटक है फ्रक्टोज। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। दूरबीन के आविष्कारक हैं गैलीलियो। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है -40 डिग्री ताप पर। सोनार प्रयोग किया जाता है नौ संचालकों द्वारा। लेंज का नियम आवश्यक है ऊर्जा के संरक्षण के लिए। हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट से। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड। चूने के पानी को दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस है एसिटिलीन। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है 3। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × ½ H2O का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं फफूंदी से। सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं प्लेटिनम को। द्रव सोना कहलाता है पेट्रोलियम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा का। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 2H2O। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस है CO2। कॉफ़ी प्राप्त की जाती है बीजों से। नोबेल का तेल कहलाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। ल्यूमेन इकाई है ज्योति फ्लक्स का। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत। एक्सरे का खोजकर्ता WC रोएंटजन हुए। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि वह एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल कम हो जाएगा। जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय होगा आधा। पायरिया बीमारी है मसूड़े की। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। सिरका मिश्रण है पानी और एसिटिक अम्ल का। कार्य करने की दर कहलाता है शक्ति। शक्ति का मात्रक है वाट जूल प्रति सेकंड।
आँख का रेटिना कार्य करता है कैमरे में फिल्म की तरह। दो न्यूरॉन के बीच की जगह साइनेप्स होता है। विद्युत बैटरी का आविष्कार किया वोल्टा ने। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 है। बुनसेन बर्नर कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। पानी का बुलबुला चमकता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। हुक्स का नियम है प्रतिबल प्रति विकृत बराबर E। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है।